हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 4th क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने एसिड्स के बारे में जाना था, ठीक है। हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दो दो दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ रीजंस हैं, क्योंकि कुछ मुझे ये लग रहा है कि क्लासेस कभी लगता है कि आपकी क्लासेस बोर्ड पे शिफ्ट कर देनी चाहिए, कभी ये लगता है कि बोर्ड पे कोई अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें वही टेंशन सी है, इस वजह से क्लासेस प्रॉपर हो नहीं पा रही हैं। बट हाँ, ये है कि 1-2 दिन में सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, तो फिर आपकी क्लास कंटिन्यू होंगी, ठीक है। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैंने एक क्लास डाली तो है, आप प्लीज़ उस क्लास को जाके ज़रूर देखिएगा। आपके जो भी सजेशंस हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो चलिए, अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम एसिड के अंदर क्या जानेंगे, एसिड के अंदर हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। छोटी ही क्लास होगी, ये भी नहीं हो पाती, उससे अच्छा है कि छोटी सी क्लास हो जाए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आज की क्लास में कर लेंगे और कुछ बची हुई हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो हमने ये सब पढ़ लिया था कि जो वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके थे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, मतलब कि अम्ल के गुण। आप लोगों को हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई शोर सुनाई दे, तो प्लीज़ आप एक बार उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि हाँ बैकग्राउंड में शोर आ रहा था किसी भी तरीके का, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो एसिड जो होता है, हमारा अम्ल जो होता है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एसिड है या ये अम्ल है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। अब जो हमारे एसिड होते हैं, जो हमारे अम्ल होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब अगर हम अम्ल को अपनी जीभ पर रखेंगे तो हमको उनका टेस्ट कैसा लगेगा। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सल्फ्यूरिक एसिड अपनी जीभ पर रख लो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी जीभ पर रख लो, जीभ जला देगा। बट जो हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स भी तो होते हैं। मैंने क्लास में लास्ट क्लास जो बोर्ड पे क्लास करवाई है, अब मैंने दोपहर में डाल दी थी, दोपहर में नहीं सुबह में डाल दी थी, तो आप एक बार उसमें देखिएगा कि कौन से फूड में कौन से तरीके का एसिड मिलता है। तो कुछ ऐसे एसिड बेस्ड फूड भी तो होते हैं, तो मैंने वो बनाई है, आप प्लीज़ एक बार उस क्लास को देखिएगा। वैसे मैंने इसमें भी लास्ट क्लास में करा दिए थे वो। तो जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है, वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब वैसे तो स्टार्टिंग में पढ़ा था, बट ये भी तो एसिड की एक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसको बताना भी ज़रूरी है कि जो लिटमस पेपर होता है, जो इंडिकेटर होता है किसका, एसिड्स का और बेस का, तो वो क्या करता है, वो नीला जो लिटमस रहता है, लिटमस पेपर हो या फिर वो लिक्विड की फॉर्म में हो, तो उसको क्या कर देगा, अगर उसमें हम एसिड डालेंगे तो वो उसको लाल कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो हमारे अम्ल विलयन होते हैं, बिजली का संचालन करते हैं, वे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मतलब जो हमारे एसिड हैं, जो हमारे अम्ल हैं, वो किसका क्या कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी। एसिड के जो सॉल्यूशन है या विलयन है एसिड के, अम्ल के, वो बिजली का संचालन करते हैं। किसका संचालन करते हैं, बिजली का संचालन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगला गुण क्या है अम्ल का, व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर वी गेट द एसिड सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एसिड सोल्यूशन अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब किसी अम्ल को, ये गलती से ये गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया, तो जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है, मतलब किसी भी एसिड को जब हम वाटर के अंदर, पानी के अंदर या जल के अंदर उसको घोल रहे हैं, उसका विलय कर रहे हैं, तो हमें अम्ल, ये फिर से गलत हो गया, अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। तो हमको अम्ल का विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। तभी अम्ल का घोल बिजली का संचालन करता है। तो तभी क्या करता है, जो अम्ल का घोल होता है, जैसे हम अभी पढ़ के आए हैं, जो एसिड्स होते हैं वो किसका, बिजली का संचालन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत बोल लीजिए, बिजली बोल लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो ये क्या करते हैं,
तो जब कैसे होता है कि जब अम्ल में हम जल का विलय कर देंगे, मतलब अम्ल के अंदर, एसिड के अंदर हम पानी मिला देंगे, तो हमें अम्ल का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अम्ल का विलयन प्राप्त हो गया ना, तभी क्या है, अम्ल का घोल बिजली का संचालन करता है। तो तभी अम्ल का घोल क्या करता है, बिजली का संचालन करता है। अर्थात अम्ल घोल विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से पारित करने की अनुमति देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल का घोल प्राप्त हो गया, या हमने जो अम्ल का घोल ले लिया, तो उसके क्या है, विद्युत प्रवाह, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके प्रवाह को, मतलब उसके माध्यम से, किसके माध्यम से, एसिड के माध्यम से, जो एसिड का घोल है उसके माध्यम से पारित करने की अनुमति दे देता है। मतलब उसमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो जाएगी। मतलब जो भी क्या होगी, विद्युत होगी, विद्युत धारा जो होगी, विद्युत होगी, उसमें से प्रवाह हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। मतलब अम्ल धातुओं के से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जो अम्ल होते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ, किसी भी धातु के साथ जब रिएक्शन करेगा, तो उसमें से हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो आप ये जितना भी जो भी करवा रही हो, एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कहने के लिए किसी को ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अगर बेसिक से पढ़ना है, सारा पढ़ना है, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ में साथ सॉल्ट भी बनाते हैं। ओके, चलिए, अब ऐसे समझो, एक रिएक्शन, मतलब एक तो मैंने इसका जो बिल्कुल एक फॉर्मूला लिख लिया है, बाकी एक एग्जाम्पल भी। जैसे मेटल हो गया, मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ, तो वो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस उसके साथ रिलीज कर रहा है। तो जिंक हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया, H2SO4 क्या हो गया हमारा, एसिड हो गया। तो इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसने यहाँ पर रिलीज कर दी। ठीक है, तो ये 4 ही प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी अभी और भी हैं और बड़ी भी है, काफ़ी एक्सप्लेन करना है, बट ये है कि क्लास ना हो, उससे अच्छा मैंने ये क्लास बना दी, छोटी सी यही। अब जो बाकी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपना बेस स्टार्ट करेंगे, फिर पीएच वैल्यू वगैरह जो होती है वो पढ़ेंगे, फिर साल्ट वगैरह। उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं भी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन हो, कुछ भी किसी तरीके का, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर प्लीज़ इस क्लास को, इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर से जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सके। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।